आपकी 5 हफ्तों की जर्नी बैटल ग्राउंड में देखी है और ये पॉसिबल हुआ थ्रू स्पर्श CCTV, our official surveillance partner. 100% designed and manufactured in India. India's first cyber-secure, AI-powered and built for every terrain. स्पर्श CCTV, भारत का अपना CCTV. सुरक्षा सरहद से घर तक. तो कंटेस्टेंट्स, आपके बैटल ग्राउंड में 5 हफ्ते कल खत्म होने वाले हैं। जैसे कि हम कोई भी नया सफर शुरू करने से पहले दुआ मांगते हैं, वैसे ही आज आप सब अपनी जर्नी के सबसे बड़े मोड़ पे हैं, फिनाले के बिल्कुल पहले। इसीलिए हम आज चाहते हैं कि आप अपने दिल की सबसे सच्ची बात, आपकी इच्छा, आपकी अल्टीमेट डिजायर, उसको मैनिफेस्ट करो। आप अपनी इच्छा एक कार्ड पे लिखें एंड उसके बाद पूरी दुनिया को बता दे कि मेरी ये इच्छा सच होगी, और फिर उस लिखी हुई मैनिफेस्टेशन को सामने जलती हुई बॉनफायर में डाल दो। ओके, सो जब मैं बैटल ग्राउंड में आई थी तब भी मैंने एक बात बोली थी कि मेरा एक बहुत बड़ा सपना है कि मैं एक फिटनेस जर्नी हर बंदे के लिए शुरू करवाना चाहती हूँ। तो मेरा ये सपना हमेशा से रहा है कि मैं एक ऐसी ऐप बनाऊं जिसपे हर बंदा जब चाहे बहुत इजीली एक्सेस कर पाए हर चीज जो भी उन्हें करना है, एंड स्पेशली फीमेल्स के लिए, क्योंकि उनको लगता है कि जिम सिर्फ लड़के करते हैं, एंड आई फील लाइक आई वांट टू ब्रिंग दैट चेंज, सो दिस इज व्हाट आई विश। अच्छा, जिसका जलेगा नहीं उसकी विश पूरी नहीं होगी। अरे यार ऐसे मत बोल। अच्छी लग रही है निशा आज तू। सॉरी, अच्छी लग रही है आज। थैंक यू। ओके, सो आई विश कि एंड आई रियली वांट कि जितनी भी लड़कियां हैं आउट देयर, स्पेसिफिकली कमिंग फ्रॉम द प्लेस दैट आई कम फ्रॉम विच इज बिहार, वहां पे ऐसा होता है कि बहुत सारी इच्छाएं होती है लोगों की जो वो चाहती हैं करना, बट वो बोल ही नहीं पाती। क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हुआ था कि मेरे को भी बोला गया था कि तू ये नहीं कर सकती, तेरे को नहीं करना चाहिए बिकॉज यू जस्ट अ गर्ल एंड स्टफ लाइक दैट, एंड दैट थिंग आई नो कि वो कैसा पिंच करती है, रियलाइजिंग दैट यू आर अ गर्ल एंड यू डू एवरीथिंग फॉर एवरीबडी एल्स, बट व्हेन इट कम्स टू यू, जब हम हमारी मम्मियों की भी बात करें, उनको भी बहुत सारी चीजें करनी है। इट इज जस्ट दैट कि उनको कभी मौका नहीं मिला या कभी बोल नहीं पाई, बट नाउ इज द टाइम व्हेन यू एक्चुअली शुड, एंड आई थिंक बाय विनिंग द ट्रॉफी टुमारो it will make it very easier for me कि मैं उन लोगों को इस mindset से convince कर सकूं that if I can, coming from the place which is Buxar, Bihar to be exact, you also can. So that's about it. Thank you. मतलब मैं अपनी माँ को अपनी जन्नत मानती हूँ, ठीक है। तो मेरी ये इच्छा है कि मेरी मम्मी जो मुझे बोले मैं उनके लिए वो चीज़, हर चीज़ कर पाऊँ, क्योंकि उनकी एक्सपेक्टेशन मेरे भाई से थी वो चीज़ कि वो उनके लिए करे, पर अब वो नहीं है, तो वो उस चीज़ को मेरे पे मानती है। मेरे भाई को मेरी माँ मेरे पे देखती है, तो मैं चाहती हूँ कि वो चीज़ अब मैं करूँ उनके लिए, तो बस यही है। वैसे अंकुल, अंजलि, आप दोनों इतने अलग अलग क्यों बैठे हो? बात नहीं करनी अंकुल से। लवर्स पैक्ट। मुझे उस चीज़ का उतना बुरा नहीं लगा, जो चीज़ उसने अंदर बोली उसका मुझे ज्यादा बुरा लग गया। ऐसा क्या बोल दिया? उसने बोला कि ये अंदर आते ही पैसों की भूखी है, और जबकि मैंने उसका एक भी पैसा नहीं लिया है। मैंने कहा अगर मैं उसके लेती तो तब बोलता, मुझे बुरा नहीं लगता, पर मैंने उसके एक भी नहीं लिया। एक छोटा सा मजाक भी लोग सीरियस ले रहे हैं, तो फिर मैं क्या करूं उसमें? तो मैं भी बोल सकती थी ना, ये मुझसे ज्यादा पैसों का भूखा है, इसके पास मेरे से ज्यादा क्रेडिट थे, फिर भी दे सकता था। उसने अभी बताया, पहले नहीं बताया। तो तेरे को ये तो पता था ना, तेरे को ये तो पता था ना कि वो नाराज है। मेरी अगर कोई गलती होती तो मैं जाती, पूछती कि क्या हुआ। वही चीज मैं उससे एक्सपेक्ट करी थी, कम से कम वो मुझसे पूछे कि मैं क्यों गुस्सा हूँ, पर वो एक बार भी पूछने नहीं आया, ना उसने सॉरी बोला। मतलब मुझे इन सब चीजों का एक्सपीरियंस उतना ज्यादा है नहीं, तो मुझे वैसा नहीं कि कोई गुस्सा हो जाए तो उसे मनाना चाहिए। 3 शब्द बोलने हैं। अंजलि, आई एम सॉरी। चल ना अंकुल, अभी क्या इतना भाव खाएगा क्या? गंदी आदत है इसकी, एक्सेप्ट नहीं करता है। हाँ, ये अपनी गलती कभी नहीं मानता। मेरा भाई ऐसा नहीं हो सकता, आना पड़ेगा जो मेरा भाई क्यूटी है, प्यार से मनाओ उसको। और अंजलि, मन भर के भाव खाओ। ये लड़की वाले हम सब। मुझसे गलती हो गई,
आई एम सॉरी। ये जो सब बोल रहे हैं इसलिए सॉरी बोल रहा है या दिल से बोल रहा है? तेरे पास इतना अंदर टाइम था, मैं वहाँ पे बैठी थी, वहाँ पे भी अरे आके यार बोल तेरे एक सकता बात था। बता, मेरी बात सुन। कोई चीज एक्सेप्ट करने में तेरे प्राण निकल जाते हैं क्या? बोल दे हाँ मेरी गलती है, मैं नहीं आया। मेरी गलती है, सॉरी सॉरी सॉरी। ठीक है, कोई चीज एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो सॉरी फील पहले कर तो ले, किस चीज के लिए कर रहा है? मैं हर बार गलत होता हूँ और तू हर बार सही होती है। आई एम सॉरी, सॉरी। हर बार के लिए सॉरी। ओके गुड। तो सच में दिल से मांग रहा है ना? अरे यार बोल तो रहा हूँ सॉरी, अब कितना दिल से बोलूं? दिल फाड़ दूं, फिर निकाल के दे दूं? अभी ऐसा बोल, अब से नहीं करेगा ऐसे। अब से नहीं करूंगा ऐसा। किया तो किया तो मारना। चल ठीक है, माफ करा, आजा। अगली बार से नहीं होना चाहिए ऐसे। चल अब तेरे को इधर बैठना है क्या? नहीं जा। वेरी क्यूट गाइस। चलो अब अंजलि आ ही गई, अंकुल ने माफी मांग ही ली, तो नेक्स्ट अंकुल आप आइए। मेरी बचपन से एक इच्छा थी कि एक दिन मैं इतना अमीर बनूं कि मैं अपने पापा को वो सारी खुशियां दे सकूं जो अभी तक उन्हें कभी मिली नहीं। और उस चीज को पाने के लिए मैं किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हूं। तो बस इतना ही बोलना चाहूंगा, आई लव यू माय डैड। तो मेरी विश ये है कि मैं अपनी माँ को वो हर चीज़ देना चाहता हूँ जो उसे चाहिए। मैं एक ऐसी फैमिली से आता हूँ जहाँ की औरतों को बोला जाता है कि तुम घर में रहो, सिर्फ ये करो। मेरी माँ ने एक टाइम का खाना नहीं खाया क्यों? ताकि मैं खाना खा सकूँ। और मेरी माँ ने अपने पापा से लड़ाई की, अपने भाई से लड़ाई की मेरे लिए। और आज बैटल ग्राउंड की वजह से मेरे मामा, मेरे पापा उनसे बात करते हैं कि हाँ तेरा बेटा जा रहा है आगे। तो मैं चाहता हूँ कि मेरी माँ को वो हर खुशी मिले, हर खुशी मिले जो वो चाहे। एंड आई लव यू मॉम। ये दुआ जब कबूल होती है तो ऐसा ही तूफान आता है। Okay, guys, come inside. चलो, come inside. ये भाई तू अंदर जा, ये मेरा काम। तो अभी खराब मौसम के कारण हम लोग अंदर आ गए हैं, एंड एज दे से द शो मस्ट गो ऑन। सो नेक्स्ट इज रौनक। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि ट्रॉफी जीतना मेरा ड्रीम है। ये मेरी एक डिज़ायर है जो मैं पहले दिन से मतलब मेरा माइंड सेट रहा है कि मेरे को ये जीतनी है। मैं ये नहीं बोलूँगी मेरे को ये मम्मी के लिए जीतनी है या लोगों के लिए जीतनी है। मुझे ये ट्रॉफी खुद के लिए जीतनी है। और ये बैटल ग्राउंड हाउस का जो मैं बता रही हूँ कॉन्ट्रीब्यूशन आगे जाके मेरे ड्रीम्स में बहुत ज़्यादा होने वाला है, क्योंकि यहाँ से मैं फिजिकली एंड मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग हो गई हूँ। मुझे लगा कि जब मैं अच्छी स्थिति में उतना परफॉर्म कर सकती हूँ तो यहाँ पे मेंटली उतना स्ट्रेस के बाद भी मैं इतना अच्छा परफॉर्म कर रही हूँ, तो यहाँ से मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बड़ा है। तो मतलब मेरी डिज़ायर यही है कि बस मुझे ट्रॉफी जीतनी है कैसे भी करके। और ड्रीम्स तो मेरे बहुत सारे जो आगे जाके मैं पूरे करने वाली हूँ अपने, फॉर श्योर। मैं चाहता हूँ कि ऐसी एक प्लेटफॉर्म बने जहाँ से बच्चे कम समय में डिफेंस में जा सके, अपने सपने पूरा कर सकें, अपने मम्मी पापा के जो सपने हैं लाइफ में उनके सपोर्ट बने। कुछ इस प्रकार से तो कहीं ना कहीं हमारे यहाँ ये चीज़ की बहुत कमी है। ऐसे मत बोल उस बेचारे को। और एक बहुत पुरानी हमारी सभ्यता है पहलवानी, जिससे हमारी पहचान है, और वो कहीं ना कहीं हमारे यहाँ से विलुप्त हो रहा है। तो मैं उस पर काम करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि जो हमारे यूथ है, जो हमारी मिट्टी से हमारी पहचान होती है, उसे जुटे। तो मुझे लगता है कि ये बैटल ग्राउंड मुझे वो चीज़ दिया है कि जो हज़ारों यूथ को मोटिवेशन मिलेगा कि नहीं भाई, हम लोग पहलवानी करके, हम लोग अगर डिफेंस में नहीं जा सकते हैं तो दौड़ करके एक यूथ आइकॉन को यहाँ पे मौका मिला आ करके अपने आप को प्रेजेंट करने का। थैंक यू।
राजा भाई दिल जीत ले। थैंक यू राजा। थैंक आप सभी ने आज हमें अपनी अपनी मैनिफेस्टेशंस बताई, अपने डिजायर्स बताए, जिसको आप अपनी लाइफ में पूरा होते हुए देखना चाहते हैं। एंड दिस इज डेफिनेटली समथिंग जो आप सभी के दिल के काफी करीब है। लेकिन रियल लाइफ में आपके जितने सपने पूरे होते हैं, जितने मैनिफेस्टेशंस रंग लाते हैं, जितनी बार दिल जुड़ते हैं, उतनी ही बार आपका दिल टूटता भी है। और जैसे कि हम बोलते आए हैं, फिनाले पहुंचना इतना आसान नहीं होगा। वहां तक पहुंचने से पहले आपके सामने एक और हर्डल, एक और बाधा आती है, और वो है एलिमिनेशंस। इन दोनों को भी साथ में निकाल दो। सक्सेस नहीं चाहिए तेरे को। दोगले लोग नहीं चाहिए। ध्यान रखना है, मुझे जीतना है, ठीक है? ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच गाइस फॉर ऑल योर लव एंड केयर। मैं इतना टाइम नहीं बिता पाती इस घर में आप सबके बिना। मतलब आप लोग ने बहुत मेरे को मोटिवेट किया, मैंने बहुत प्यारे दिन गुजारे हैं यहाँ पे। और You are the sweetest. थैंक यू सो मच फॉर एवरी लिटिल थिंग। और आई विश ऑल द वेरी बेस्ट यू गाइस। नहीं यार, Please come on, bro. ये तो सबसे पहली दोस्त थी मेरी यहाँ पे। रो मत। ओए रोमत मेरी सबसे पहली दोस्त चांदनी बनी थी। लोगों ने बहुत बढ़ाने की सोची, लेकिन आज भी पता है इसे। क्या बोलती है? एक नंबर। ध्यान रखना। हाँ चल। See you. Love you all. Bye bye. अंजित। Bye bye. Bye, Jaja. चांदनी की जर्नी जरूर यहाँ खत्म हो गई, लेकिन आप सभी लोग एक और स्टेप क्लोज जाते हैं अपनी मंजिल के। सो कंटेस्टेंट्स, एंजॉय द नाइट एंड आई विल सी यू ऑल इन द फिनाले। थैंक यू गाइस, गुड नाइट।